नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे ना कि सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों के बारे में, बल्कि उससे जुड़े अब आपके सवाल भी इस शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। तो गोल्ड सिल्वर हो या फिर एग्री कमोडिटी या फिर मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज में रणनीति क्या अपनानी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और पोजिशनल व्यू भी हम आपको आगे इस शो में देंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और तीनों ही एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव कपूर जी जुड़ चुके हैं, बिटूपन मजूमदार जी मौजूद हैं इस वक्त पैनल पर, और इसके अलावा अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और इस बीच हमें काफ़ी सारे सवाल भी मिल रहे हैं, एक एक करके उन सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले सोने पर एक बार इस वक्त जिस तरह की चाल नज़र आ रही है वो एक बार देख लेते हैं। सोने में अब हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 250 रुपये की गिरावट इस वक्त MCX पर देखेंगे तो वहाँ पर देखने को मिल रही है 54,700 के करीब। सुबह हमने देखा था कि 100 रुपए के आसपास ही कमजोरी थी, लेकिन दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब देखिए आपकी स्क्रीन पर 300 अंकों की गिरावट इस वक्त सोने में है। और अगर कॉमिक्स पर भी बात करेंगे तो वहां पर भी गोल्ड जो है वो $1820 के नीचे इस वक्त फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि हम सुबह आपको हमने रणनीति भी सुझाई थी कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और वैसा ही कुछ हुआ भी। और करीब यहाँ पर 300 रुपए की कमजोरी इस वक्त सोने में देखने को मिल रही है। राजीव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सोने चांदी में अभी मौजूदा भाव जो देखें तो प्रेशर अब बढ़ता नजर आ रहा है ऊपरी स्तरों से। क्या सही एंट्री लेवल है खरीदारी करने के लिहाज से, या फिर और करेक्शन देखने को मिल सकता है? गुड इवनिंग पूजा जी। मुझे लगता है कि थोड़ा और प्रेशर आ सकता है, मार्केट थोड़ा करेक्शन ले सकता है नीचे की तरफ, बट बहुत ही कम मुझे लगता है नीचे का करेक्शन का रूम रहेगा। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो हमें लगता है कि एक बार गोल्ड जो पिछला सपोर्ट पॉइंट था अराउंड 54,500 वहां तक आ सकता है। चांदी की बात करूं तो 68,500 68,600 तक मैक्सिमम नीचे में आ सकता है। बट थोड़ा लगता है कि आज के सत्र में शायद मार्केट थोड़ा करेक्टिव फेज में रहे। और अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं तो अराउंड $1790 के आसपास जो है गोल्ड नीचे में फिसल सकता है। और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मुझे पूजा जी काफी स्ट्रांग लगता है। अगर पोजीशनल बेस के लिए अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो करेक्शन का वेट करें और छोटे छोटे लॉट्स में खरीदारी शुरू करें करेक्शन आने पर। अभी आज इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि एक बार सेलिंग भी की जा सकती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 54,850 के पास। गोल्ड में बिकवाली करें, 55,150 का स्टॉप लॉस रखें, 54,500 का टारगेट रखें। चांदी में 69,400 के आसपास बिकवाली करें, 69,800 के स्टॉप लॉस से, 68,600 के टारगेट के लिए। चलिए, इंट्राडे के लिए आपको पोजीशन भी रणनीति भी सुझा दी गई है। सोना बेच के चल सकते हैं आप 54,850 के पास, और 54,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमारे पास सवाल भी आ रहे थे दर्शकों के। झांसी से अनुज गुप्ता जी ने सवाल भी भेजा था इस पर, इंट्राडे में सोने में क्या करना चाहिए। और ये रणनीति देखिए आपको इस वक्त राजीव जी ने सुझा दी है कि इंट्राडे में सोने और चांदी में आप क्या कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खरीदारी करना शुरू कर दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड नज़र आ रहा है गोल्ड में, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। सवाल पूछने का तरीका भी आपको बता देते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। हमारा फोन लाइन नंबर 9136934058, इस पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच अनुज गुप्ता जी को तो अपना जवाब मिल ही चुका होगा, लेकिन दिल्ली से शिल्पी शर्मा जी ने भी हमें सवाल भेजा है। गोल्ड पर ही इनका सवाल है, गोल्ड का लॉन्ग टर्म आउटलुक ये जानना चाह रही हैं। बिटूपन, आपसे भी समझना चाहेंगे आने वाले समय के लिए सोने चांदी में चाल आप कैसे देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए कौन से लेवल्स को आप वॉच करेंगे? हाँ, देखिए, मैं पहले भी मैंने बता रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर है जो गोइंग फॉरवर्ड मुझे आउटलुक 2023 में पॉजिटिव ही लग रहा है। और बीच में छोटा मोटा
जो करेक्शन है मार्केट में आता रहेगा। और अभी थोड़ा सा अभी म्यूटेड सेंटीमेंट है, थोड़ा पार्टिसिपेशन कम है, लिक्विडिटी कम है, तो यहाँ पे 1-2 दिन शायद मार्केट थोड़ा रेंजिंग भी रह सकता है। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है, ये एक फैक्टर है जो हम लोग वॉच आउट पे है, जिसके कारण गोल्ड को एज ए हेज मार्केट में दिख सकता है अपॉर्चुनिटी। और एक चीज है, जो कॉस्ट ऑफ फंड वाला जो कहानी है कि जो फेड का रेट हाइक है, वो शायद पेस अभी कम हो जाएगा और गोइंग फॉरवर्ड शायद ये स्टॉप हो सकता है धीरे धीरे करके। तो जो कॉस्ट ऑफ फंड वाला जो इश्यूज था, ये काफी हद तक पूरे कमोडिटीज में, मोस्टली बुलियन में प्रेशर डाला था इसने, और ये काफी हद तक अभी मार्केट इससे चेंज हो रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है जो स्पॉट गोल है, जो अभी आपको थोड़ा करेक्शन में दिख रहा है आज के सत्र में, या 1-2 दिन करेक्शन भी कर ले तो कोई बड़ा बात नहीं है, तो वो एक 1920 $1900 तक पहुंच सकता है मे विद इन 2-3 महीने के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से एमसीएक्स में अगर कोई ट्रेड करते हैं या कोई स्पॉट में या इनको लेना है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है 54,700 के आसपास। अभी जो 24 कैरेट गोल्ड का जो अभी फ्यूचर चल रहा है इमीडिएट एक्सपायरी का, तो ये कोई डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से बाइंग पे रहना चाहिए। और अगर किसी को होल्डिंग पर्सपेक्टिव लेना है तो कोई मिनी कॉन्ट्रैक्ट में भी इसको वॉच आउट कर सकते हैं। आई एम लुकिंग एट 55,000 to 56,000 वेरी कंफर्टेबली, इट इज सॉरी 56,000 to 57,000 कंफर्टेबली गोइंग फॉरवर्ड। तो आराम से गोल्ड में कोई बाय में करना चाहिए डिप्स में। और इन सिल्वर आज थोड़ा क्या है कि थोड़ा करेक्शन भी बन सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अगेन आई एम सेइंग इंट्राडे में मैं थोड़ा लेवल जो मैंने दिया था सभी, तो मैं उसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। 68,500 का जो लेवल राजीव जी ने बताया था, उसी के आसपास मैं प्रीफर करूंगा, उसी के रेंज के आसपास मेरे हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करूंगा थोड़ा इंट्राडे में बाइंग आ जाए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ये तो हो गया इंट्राडे स्विंग्स, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ऐसा लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में मुझे लग रहा है 74,000 to 75,000 गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में तो कोई भी डिप्स आता है, कोई भी छोटा मोटा करेक्शन आता है, तो मेरे हिसाब से इट्स ऑलवेज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाय एंड डिप्स विल बी अ गुड स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। सोने चांदी में सिल्वर में 69,800 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये राय आपको चांदी में भी दे दी गई है और सोने में भी, जैसा कि राजीव जी भी बता रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पर निश्चित स्तरों पर खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको होल्ड करना है तो। अनुज, ये गोल्ड के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपसे भी थोड़ा उस पर राय लेना चाहेंगे। कल तो हमने देखा था कि कल 6 महीने के ऊपरी स्तर पे पहुंच चुका था सोने का भाव। अब हम देख रहे हैं कि हल्का करेक्शन यहाँ पर आ रहा है। अब जब अभी तक तो ग्लोबल मार्केट से ज्यादा कुछ एक्शन है नहीं, लेकिन जब अगले साल हम वापस से जब मार्केट खुलेगा और ग्लोबल मार्केट में से भी एक्शन दिखना शुरू होगा, ऐसे में गोल्ड की चाल कैसी रह सकती है? और अगर किसी को एंट्री लेना हो तो सही लेवल क्या है गोल्ड में एंट्री लेने के लिए? देखिए, गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेंड है, हमने 2022 के लास्ट क्वार्टर में एक मोमेंटम पॉजिटिव होते हुए देखा, और हमें लगता है कि 2023 में भी ये जो मोमेंटम है ये आगे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसा कि एक इंटरेस्ट रेट है जो कि एक्सपेक्ट है कि 2023 में पीक आउट होता हुआ दिखेगा। दूसरा फंडामेंटल कारण जो है सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, जो कि आगे भी जारी रहेगी। तीसरा कारण जो है, कहीं ना कहीं डॉलर में जो वीकनेस है वो हो सकती है। जो करेंसी यहाँ पर काफ़ी गिरी थी, वो वहाँ पर एक रिवाइव लेंगी, तो उससे काफ़ी हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 2023 में भी खरीदारी का ट्रेड रह सकता है। हालांकि अगर हम 2023 के आउटलुक की बात करें, तो हमारा मानना है कि गोल्ड का प्राइस आपको 58,000 से लेकर 60,000 तक के लेवल, करीबन $2,000 से लेकर $2,200, और सिल्वर करीबन 75,000 से लेकर $80,000 तक के लेवल दिखा सकता है। मीन्स करीबन $30 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर डिप मिलता है, डिप अगर हम देखें तो 54,000 तक अगर आपको डिप मिलता है तो गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। सिल्वर में करीबन अगर 65,000 तक डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक दोनों ही पॉजिटिव है। यहाँ पर जो हम आज गिरावट देख रहे हैं, ये हो सकता है कि आपकी एक स्टेबल रहे, आगे शाम को आपको अगेन एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। सोने के लिए लॉन्ग टर्म के लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए हैं। 58,000 60,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और चांदी में भी 80,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो गिरावट आ रही है उसे एक करेक्शन की तरह समझिए और धीरे धीरे यहाँ पर निचले स्तरों में खरीदारी करना शुरू कर दीजिए। शानदार लेवल्स और शानदार तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस बीच हम देख रहे हैं चांदी को लेकर काफी सारे सवाल आ रहे हैं दर्शकों के। राजकोट
गुजरात से हमें घनश्याम पारिक जी ने भी सवाल भेजा था चांदी पर, ओवरऑल आउटलुक जानना चाह रहे थे, जो कि हमने आपसे अभी डिस्कस भी किया। नासिक से किशन जी का सवाल आया है। राजीव जी, आपसे ये सवाल लेंगे। इनका कहना है कि अगर चांदी 69,500 के नीचे आती है तो फिर क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे किशन जी को? राजीव जी, आपसे सवाल है। देखिए, चांदी में जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़ा आज के दिन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाजार में नरमी रह सकती है इंटरडे के लिए, और 68,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार 68,500 तक नीचे में आ सकती है चांदी। ओके, तो 68 ये लेवल्स जो आपने पूछा, इसके भी नीचे आ सकती है चांदी। तो फिलहाल अगर आपको वो लेवल्स दिखते हैं तो वहाँ पर खरीदारी करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। इंदौर से विशाल जी ने सवाल भेजा है और इनका भी सवाल चांदी पर ही है। मार्च वायदा के 2 लॉट चांदी इन्होंने बेचे हुए हैं 68,200 पर। क्या सुझाव देंगे बिटुपन जी, क्या राय देंगे इनको, विशाल जी को? देखिए, इंट्राडे में जो राजीव जी ने बताया था, मैं भी वही मान के चल रहा कि थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन ले जाएगा, हो सकता है। अगर पूरे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव या स्विंग पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे 300-400 रुपए का नीचे और डाउन साइड है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे बुक करके निकल जाइएगा। और ओवरऑल शॉर्ट पे ज्यादा बैठना, इट कैन बी ए रिस्की थिंग। मेरे हिसाब से कोई भी करेक्शन आता है तो फिर प्रॉब्ली इन द बाय साइड ही रहना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आज प्रॉफिट टेक निकल जाना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ठीक है। तो सोने चांदी में काफी डिटेल डिस्कशन हो चुका, हर तरीके से इसके फंडामेंटल्स हमने समझने की कोशिश की, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किस तरीके से रणनीति आपको बनानी चाहिए यह हमने आपको बताया, क्योंकि काफी सारे दर्शकों के सवाल सोने चांदी से जुड़े आ रहे थे। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और यहाँ हमने देखा कि 85 के लेवल से छूने के बाद ऊपरी स्तरों से कच्चे तेल में भी कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। करीब 1% गिरकर ब्रेंट क्रूड इस वक्त $84 $83.5 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है MCX पर अगर बात करेंगे तो। और माफ कीजिएगा, ब्रेंट क्रूड और MCX की अगर बात करेंगे तो वो 6,540 के आसपास अब देखिए पहुंच चुका है। तो करीब 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिरावट कच्चे तेल में भी बढ़ते जा रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका राजीव जी क्रूड पर? ये जो करेक्शन आ रहा है क्या और गहरा सकता है? जी पूजा जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज क्रूड ऑयल में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और अगर मैं नाइमेक्स क्रूड की बात करूं तो $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है थोड़ा और गिरावट आ सकती है। इसमें हम 6480 से 6450 तक के नीचे में लेवल देख सकते हैं, और 6400 और 6450 के बीच में फिर एक मेजर लेवल है जहां पर मुझे लगता है कि कच्चा तेल थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि 65-80, 65-90 तक का अगर एक पुल बैक देखने को मिलता है आज इंट्राडे के लिए, तो वहां पर सेलिंग का रणनीति अपनाया जा सकता है। 6650 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो क्रूड बेच के चल सकते हैं आप। और हाँ, नाइमेक्स पे भी हमने देखे तो $80 के नीचे अब पहुंच चुका है क्रूड, तो कमजोरी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बिटपन, आप कैसे देख रहे हैं क्रूड की चाल आने वाले समय में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब चीन में भी धीरे धीरे कोरोना को लेकर जो सख्ती थी वहां पर अब रीओपनिंग की बात की जा रही है, मांग में रिवाइवल की बात की जा रही है चाइना की तरफ से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगले साल लोग मंदी की भी बात कर रहे हैं। G7 प्राइस कैप फॉलो करने वाले देशों पर रूस भी कह रहा है कि उनको एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि कच्चे तेल के लिए प्ले आउट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप आने वाले समय में कच्चे तेल की चाल को? ये सब ट्रिगर्स आगे कैसे प्ले आउट कर सकते हैं क्रूड के लिए? देखिए, क्रूड ऑयल में जो अभी जिस तरह से एक सप्लाई चेन इश्यूज के कारण जिस तरह से पहले रैली आया था, उसके बाद मार्केट एक स्लाइडिंग बैक हुआ है, और फिलहाल के लिए थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी नाइमेक्स का जो क्रूड ऑयल WTI जो हम लोग यहाँ पे ट्रेड होता है MCX में, तो इट इज स्ट्रगलिंग अराउंड $81 to $82। वो एक टेक्निकली लेवल बना गया है कि वो कभी अगर टूटता है तो थोड़ा स्पाइक हो सकता है मार्केट में, लेकिन सस्टेनेबल मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ा तेजी होगा। हाँ, ऑन द अपसाइड प्रोबेबली $90 to $93 कभी हो सकता है बीच में गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन अभी फिलहाल इतना तेजी में क्रूड ऑयल में रहना मेरे हिसाब से नहीं सही रहेगा। डिमांड ऑब्वियसली अभी भी सडन मार्केट में डिमांड नहीं आएगा। चाइना ओपनिंग हो रहा है बोल के बात चल रहा है, बट अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू पुश द मार्केट। जैसे कि चाइनीज मार्केटिंग ओपनिंग होने के बाद भी आज इंडियन इक्विटीज में भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा एज ए होल। सो
बात यह है कि चाइना का जो ओपनिंग है इससे सडन डिमांड रिवाइवल नहीं हो रहा है। हाँ, उधर से सप्लाई कैन भी इशू है, लेकिन अभी जो है जो फेयर प्राइसिंग मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली 81 82 जो लेवल है यहाँ पे जब तक क्रूड ऑयल उसके नीचे ट्रेड करता है तब तक कोई तेजी का बात नहीं है। एक रेंजिंग मार्केट है, ऑन द हाई साइड 82, ऑन द लो साइड प्रोबेबली आप बोल सकते हैं 67 टू 68। तो मेरे हिसाब से यही रेंज में मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड ट्रेड कर सकता है। और आज के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो जिस तरह से राजीव जी ने भी बताया था कि मैं क्रूड ऑयल में सेल पे ही रहूंगा। और यहाँ पे चार्ट में जो WTI के जो चार्ट में एक टेक्निकली आवरली चार्ट में डबल टॉप फॉर्मेशन है जो इंट्राडे में आज के लिए सेलिंग बनेगा। तो कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आता है 6620 66 के आसपास भी थोड़ा पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से सेलिंग बनेगा। और एमसीएक्स का जो लेवल है 6750 टू 6800, जब तक ये लेवल ऊपर कॉन्विंसिंगली ट्रेड नहीं करता इसके ऊपर तब तक फर्दर यहाँ पे एडवांसेस नहीं होगा, थोड़ा करेक्टिव हो सकता है। 6400 6500 ये सब लेवल गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में पॉसिबल है। तो आज के लिए शॉर्टिंग बनिए और गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट में कोई कन्विंसिंग करेक्शन आता है $67 68 के आसपास, प्रॉब्लम वहां पे ही कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल आपको दिखेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको क्रूड में दे दी गई है। अनुज, आपका क्या व्यू बन रहा है क्रूड पर? इस बीच एक दर्शक का भी सवाल हमें आए, वो भी ले लेते हैं। फरीदाबाद से राजेश जी ने क्रूड पर ही सवाल भेजा है, इंट्राडे के लिए वो सुझाव जानना चाह रहे हैं। वैसे तो काफी सारे लेवल्स अभी शेयर हुए, बट अनुज आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर इंट्राडे के लिहाज से किसी को यहाँ पर ट्रेड करना हो तो किस तरीके से करें, और नियर टू शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे कच्चे तेल में? अनुज, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जब से टेक्निकल चार्ट्स में ब्रेकआउट हमने देखा है क्रूड में, तो $80 के ऊपर सस्टेन किया है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड बना है क्रूड का वो एक पॉजिटिव साइड में है। हालांकि आज थोड़ी सी रिकवरी हमने प्राइसेस में करेक्शन आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में आपको एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आगे जो 2 दिन है थोड़े से रेंज बाउंड रहेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट आपको क्लोज दिखेगी, कम वॉल्यूम दिखेगा, मगर जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। यहाँ पर करीबन 6500 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। 6350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6750 तक हो सकता है। वहीं अगर आप ऑप्शन की साइड में जाना चाहेंगे तो वो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। 7000 की कॉल ऑप्शन करीबन 110 के आसपास चल रही है, उसमें खरीदारी करें। 54 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 180 तक हो सकता है। तो ऑप्शन के थ्रू अगर जाते हैं तो वहां पर आपको अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो 7000 की कॉल ऑप्शन खरीदारी कर सकते हैं, या फिर 6750 के टारगेट के लिए फ्यूचर्स में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो मुझे लगता है कि पहला क्वार्टर जो रहेगा 2023 का, उसमें आपको सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार $88 से लेकर $90 तक के लेवल आपको ब्रेंट में फर्स्ट क्वार्टर में 2023 में देखने को मिल सकते हैं। राइट। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको लेवल सुझा दिए गए हैं, इंट्राडे के लिहाज से भी रणनीति आपको बता दी गई है। चलिए, अब फोकस करते हैं मेटल सेगमेंट पर। और यहाँ हम देख रहे हैं मेटल से जुड़े जो सवाल हमें दर्शकों के मिनरल्स में। पहला सवाल आया है ग्वालियर से SK बंसल जी का, एल्यूमिनियम पर ये राय जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, हम मेटल्स में भी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में काफी तेजी देखने को मिली, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम कैसा लग रहा है आपको? क्या रणनीति सुझाएंगे आप? देखिए पूजा जी, एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो सिंस जून एल्युमिनियम 220 के लेवल के ऊपर नहीं गया, इनफैक्ट 217 के ऊपर भी नहीं गया। बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इतने नेगेटिव न्यूज़ आने के बावजूद, जैसे चाइनीज इकोनॉमी बंद था, फर्दर इकोनॉमीज में वीकनेस देखने को मिला, मतलब रिसेशन की बात हुई, तो 190 के स्तर के भी नीचे सस्टेन नहीं किया। तो मोटा मोटा लास्ट 6 महीने से जो है एल्युमिनियम एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि जो ये दायरा है एक सम सॉर्ट ऑफ कुछ बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन काइंड ऑफ दिखता है चार्ट्स के हिसाब से। तो अगर 217-18 या 220 के ऊपर अगर इसका क्लोजिंग बेसिस पे मूव देखने को मिलता है तो मुझे लगता है एक अच्छा काउंटर निकल के आ सकता है 2023 के लिए। तो एल्युमिनियम पे जरूर नजर रखें। अगर 220 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे एल्युमिनियम चलता है तो मेरे ख्याल से काफी पोटेंशियल है कि 240-50 भी जा सकता है। बट इसके लिए एहतियात यही बरतनी है कि एंट्री करने के लिए 220 की क्लोजिंग का वेट जरूर करें, और जब 220 की क्लोजिंग हो और बाय साइड में कोई पोजीशन ले तो 208 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है। तो ये रहा आपको एल्यूमिनियम में
दे दी गई है और बाकी मेटल्स पर भी आपको सुझाव दे दिया गया है। चलिए मयंक गुप्ता जी का भी सवाल आया है। बिट्टूपंत जी आपसे सवाल होगा ये, इन्होंने जनवरी वायदा का 7 लॉट कॉपर 711 में बेचा हुआ है, क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय होगी कॉपर पर? देखिए, चाइना के ओपनिंग के कारण थोड़ा सा मार्केट में स्पाइक आया था, 730-35 के आसपास गया के अभी वो फेड आउट हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कॉपर में कोई बड़ा वीकनेस है। हाँ, एक थोड़ा बहुत ऐसा है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन बन सकता है। अगर उनका लेवल अगर देखते हैं तो 721 का एक इंट्राडे का जो लेवल है और वो सपोर्ट बेस बना हुआ है। अगर 721 अगर तोड़ता है तभी मार्केट 714 तक आ सकता है। तो और अगर शॉर्ट पोजीशन होल्ड करना है तो उनका स्टॉप लॉस 732 के ऊपर बनेगा, समथिंग अराउंड 733। और अभी जो लेवल है फिलहाल के लिए मार्केट में, अब ये जो रैली में दिख रहा हूँ तो 700 से एक बार मार्केट गया था 725। ये सेकेंड लेग ऑफ रैली मार्केट आने के बाद से अभी करेक्टिव फेज में है। तो अगर उनके अगर 720 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है, जो फर्स्ट लेग का डाउनसाइड था, अगर वो लेवल टूट जाता है 720 तो थोड़ा सा शायद करेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू मेंटेन स्टॉप लॉस समथिंग अराउंड 733। तो 733 का अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको रख सकते हैं, लेकिन काफी एग्रेसिव लॉट हो गया है और उन्होंने, मुझे लगा कि काफी हद तक उन्होंने होल्ड करके वो लोग स्टक है। तो इससे मार्केट में कभी ऐसे पोजीशन मत बनाइए काफी लॉट के साथ, और जो भी ट्रेंड बनता है उसके साथ चलिएगा। और फिलहाल के लिए कॉपर में ट्रेंड अभी भी थोड़ा निगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर वो लेवल टूट जाता है तो करेक्शन बन सकता है। तो आज के लिए सेटअप थोड़ा डाउन साइड है, होपफुल है कि थोड़ा नीचे आ जाए तो आपको थोड़ा सा एग्जिट मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सेल करने की कोशिश की आपने, लेकिन स्टॉप लॉस या फिर यहाँ पर ज़रूर लगा दीजिए अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है बट रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए नुकसान से बचने के लिए। अगला सवाल हमें उत्तर प्रदेश से आया है तनय जी का, और इनका भी सवाल कॉपर पर ही है। अनुज, इन्होंने दिसंबर वायदा का कॉपर 690 रुपए पर बेचा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करें कॉपर में। कॉपर में काफी सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्पेस को लेकर? देखिए, जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एक्सपायरी की तरफ है, इनको उस पोजीशन से निकलना पड़ेगा या फिर ये इसको जनवरी में शिफ्ट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि सेल साइड में रहना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि जो आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। हालांकि थोड़ा बहुत करेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, बट वहां से एक रिकवरी शार्प हम कॉपर में आती हुई देखते हैं। तो मेरा व्यू है कि कॉपर में और बाकी बेस मेटल में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमने पिछले एक दिन में देखा है और आगे भी एक्सपेक्ट करें कि मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा। बट फिलहाल जो ट्रेंड है वो बायस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। तो कॉपर में अगर स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो करीबन 720 के आसपास खरीदारी करें, 714 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 730 तक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल का ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। ठीक है, तो ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म से की बात करें तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी मिले जुले व्यूज आ रहे हैं मेटल स्पेस को लेकर। आप उस हिसाब से रेंज को ध्यान में रखते हुए रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं एग्री कमोडिटीज पर, और पुणे से हमें राजीव जी ने सवाल भेजा है कि मसाले में आज सबसे बेहतर काउंटर कौन सा दिखाई दे रहा है। राजीव जी क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? स्पाइसेस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन आपकी फेवरेट बेट किस पे होगी मसाले में? देखिए पूजा जी, स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मेरे ख्याल से ज़ीरा ही होता है, अगर मैं खाने की बात करूं। और इनफैक्ट अभी सबसे ज़्यादा तेज़ी भी जीरे में ही देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि जो अप ट्रेंड है ये और कंटिन्यू कर सकता है, काफ़ी अच्छा चार्ट फॉर्मेशन भी है। अगर मैं बिल्कुल कल के नज़रिए से या आज शाम के नज़रिए से एक ट्रेड बताऊं तो रफली 30,000 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 29,750 का, और अपसाइड में इसको टारगेट लिया जा सकता है 30,500 का। ये जो कॉल है ये प्योरली कल के इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 30,000 के आसपास इसमें खरीदारी कीजिए, 29,750 का स्टॉप लॉस, 30,500 का टारगेट। ऑलराइट, तो जीरे में तेजी जारी रह सकती है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। कल इंट्राडे के लिहाज से भी आपको लेवल सुझा दिए गए हैं,
जीने के लिए। अनुज, आप एक और सवाल आया है, इन्हीं का सवाल है इनफैक्ट, ग्वारगम और ग्वारसीड पर भी ये आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका ग्वारगम की बात करते हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। क्या कमजोरी और बढ़ सकती है? क्या आउटलुक बन रहा है आपका अनुज इस पर? देखिए, ग्वारसीड ग्वारगम में ट्रेंड एक पॉजिटिव है। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई देखी है। हमें लगता है कि ग्वारसीड ग्वारगम में आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर हम लेवल वाइज बात करें तो ग्वारसीड करीबन 5,950 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5,800 पे स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट हमें लगता है कि ऊपर में 6,250 6,300 तक देखने को मिल सकता है। वहीं ग्वारगम में करीबन 12,500 के आसपास खरीदारी करें, 12,200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट ऊपर में करीबन 13,200 13,500 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखें तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड डिप्स पे बना सकते हैं। आउटलुक पॉजिटिव है। हमें लगता है 2023 में अगेन इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा और प्राइस ऊपर जाते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो निचले स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी फिलहाल जरूर कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन 2023 के लिए दोनों ही कमोडिटीज काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इतने सवालों को शामिल कर पाएंगे हम। बिटूपन जी, राजीव जी, अनुज जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम सवालों के जवाब भी और उसका एनालिसिस भी हमारे दर्शकों के लिए करने के लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।